हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी में क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। फिर से हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में 100% आने वाला है। कौन सा टॉपिक है वो है एथिल एल्कोहल एवं मेथिल एल्कोहल में अंतर करने वाले परीक्षण। तो इस समय हम परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण करने वाले ही टॉपिक दे रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षण आते हैं, इसलिए हम ये टॉपिक आपको लगातार बता रहे हैं कि भाई बच्चों परीक्षण पढ़ लो। किसका? या तो परीक्षण किसका पढ़ लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का। या परीक्षण या नहीं, डेफिनेटली कौन सा परीक्षण? ये वाला एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में कैसे हम अंतर करेंगे, ये परीक्षण भी आपको पढ़ना है। पहले हमने पढ़ा कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर कैसे करेंगे, परीक्षण के द्वारा करेंगे। उसी तरह अब हम पढ़ रहे हैं कि एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल अगर दे दे तो उसका परीक्षण, उसका पता हम कैसे लगाएंगे कि भाई ये दिया हुआ एल्कोहल कौन सा है, एथिल है या मेथिल है। तो हम देख लेते हैं कैसे परीक्षण कर लेंगे इसका। तो देखिए, सबसे पहले हम परीक्षण कर लेते हैं किसका? मेथिल एल्कोहल का। किसका कर लेंगे हम? मेथिल एल्कोहल का। ठीक है, क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, किसका? मेथिल एल्कोहल का। अब परीक्षण कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसमें ध्यान रखिए, हम क्या लेंगे? एक तो लेंगे क्या? CH3OH। CH3OH को किसके साथ गर्म करेंगे? किसके साथ गर्म करेंगे? सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा? सैलिसिलिक अम्ल। क्या सूत्र होता है सैलिसिलिक अम्ल का? C6H4 ब्रैकेट में OH और क्या? COOH। क्या सूत्र होता है? देखिए यहाँ पे C6H4OH और COOH। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो कैसे संरचनात्मक सूत्र होगा इसका? देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यही वो सूत्र है। किसका वाला? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ये या तो ये कौन सा? ये वाला, और या तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, यही आपका क्या कहलाता है? सैलिसिलिक अम्ल। अगर COOH लगा हो दूसरे नंबर पे, पहला और दूसरे नंबर पे, तो सैलिसिलिक अम्ल। अगर यहीं पे CHO लगा होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड। जो आपको बहुत कठिन लगता है कि अरे ये क्या आ गया, ये क्या बवाल है। नॉर्मल सूत्र सामान्य तो हमसे याद नहीं होते, ये सैलिसिलिक क्या होता है? तो ये यही होता है। पढ़ोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सैलिसिलिक अम्ल, मेथेनॉल को सैलिसिलिक अम्ल के साथ किसकी उपस्थिति में? H2SO4। और कैसा H2SO4? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। हाँ, गर्मी तो करना है, गर्म कर देंगे। गर्म हो गया। गर्म करने पर क्या बनता है? बनता है मेथिल सैलिसिलेट। क्या बनेगा दोस्तों? मेथिल सैलिसिलेट। अब पूछोगे अब ये किसका सूत्र है? ये क्या है? मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, तो अब इसका सूत्र बस इतना हो जाएगा कि इस हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा? मेथिल। बाकी कछु नहीं, डरा मत करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? C6H4 ब्रैकेट में OH और COOCH3। ठीक है, अब सोचोगे ये कितना लंबा है, हाउ बड़ा? नहीं, ये लंबा तो नहीं है। इसका सूत्र क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
तो ज्यादा ही हो जाएगा, टच हो जाएगा इससे। ये देखिए ये है OH और यहाँ पे COOCH3, ठीक है। ये किसका सूत्र हो जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट का, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या बनाता है दोस्तों, मेथिल सैलिसिलेट। और ये जो मेथिल सैलिसिलेट है ना, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो गंध है, ये कैसी है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसी, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। ये विंटर ग्रीन एक पौधा होता है जिसमें मीठी मीठी पुदीने जैसी सुगंध आती है दोस्तों। और ये जो पुदीने जैसी सुगंध है, इस कंपाउंड का विंटर ग्रीन का उपयोग इससे ऑयल निकाल के किस में किया जाता है, जो आप चिंगम चबाते हो ना, और कुछ जो टॉफियां आती हैं, जैसे बोलते हैं ना मेंटोस, जिंदगी मेंटोस जो आता है, कुछ टॉफीज आती है जिसमें वो बिक्स जैसी खुशबू रहती है, आयोडेक्स जैसी, ठीक है। क्योंकि जो आयोडिक्स और वो गोलियां बनाई जाती है ना, मीठी गोलियां, उसमें भी किसका यूज किया जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का। पर अगर इस तरह से बनाया जाएगा तो वो आपका केमिकल का यूज करके बनाया जाएगा। लेकिन अगर विंटर ग्रीन प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालकर, ऑयल को निकालकर तैयार किया जाता है, तो वो कैसा, किस तरह का हो जाता है, आयुर्वेदिक तरह का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका मेथिल सैलिसिलेट बनेगा, उसमें कैसी खुशबू आएगी, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसी, या किसके जैसी, आयोडेक्स की जैसी, आयोडेक्स। क्योंकि ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये एक दर्द निवारक का भी काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल सैलिसिलिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर क्या बनाएगा, मेथिल सैलिसिलेट। और इसकी खुशबू जो होगी वो कैसी होगी, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसी। लेकिन ये जो परीक्षण है, ये जो खुशबू वाला परीक्षण है जिसमें इस तरह की खुशबू आती है, वो एथिल अल्कोहल इस तरह का परीक्षण नहीं देता। अगर हम यहाँ पे एथिल अल्कोहल का यूज करें तो एथिल अल्कोहल में इस तरह का कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा और न ही इस तरह की कोई खुशबू वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो हम इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूला मेथिल अल्कोहल का, CH3OH प्लस, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सैलिसिलिक अम्ल। तो क्या इसको इस तरह से लिख लें, समझ में आ जाएगा ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ यही सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसमें तो भूल जाओगे, C क्या है यहाँ पे, COOH। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। ये आपका क्या है, मेथेनॉल, ठीक है। अब ये जो मेथेनॉल है इससे क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में दोस्तों, तो क्या होगा, उपस्थित यहाँ पे सांद्र H2SO4, ठीक है। अब हमने बताया था कि जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पे देखिए यहां से क्या, इसका जो OH है वो निकल जाएगा और यहां से क्या हट जाएगा, H, ठीक है। बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ। तो यहाँ पे ये वाला, इसका ये भाग और पड़ोसी का ये वाला हाइड्रोजन, दोनों ने आपस में साठ गांठ कर ली। ये क्या, किसका काम कर रहा है, ये कर रहा है लंका के विभीषण का काम। ये यहाँ से अपना कुनबा छोड़ के कहाँ पे आ गया, दूसरे कुनबे में, ये पड़ोसी के कुनबे में, और क्या बना दिया इसके साथ जुड़कर, पानी। तो बेचारे के जो ये बचा हुआ है, इसकी मजबूरी है, फिर ये इसके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे COO
और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3। ये CH3 बेचारे कहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनका साथी तो छोड़ के चला गया। ठीक है, अब इनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी न किसी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, तो जुड़ गए यहाँ पे। और क्या बना दिया यहाँ पे मेथिल। क्या होगा ये, मेथिल। मेथिल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रुप है मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, और प्लस क्या निकल गया, H2O, यहाँ से H, यहाँ से OH। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ये है क्या, मेथिल अल्कोहल, ये क्या बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके, मेथिल सैलिसिलेट। और ये परीक्षण ही नहीं है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मेथेनॉल से मेथिल सैलिसिलेट अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो घुमा घुमा के भी पढ़ना है और उसको अच्छे से देखना है। अब हम दूसरा इसमें अंतर पढ़ रहे हैं, तो दूसरा आपका क्या है, हमने मेथिल अल्कोहल पढ़ लिया, अब एथिल अल्कोहल, क्योंकि ये परीक्षण एथिल अल्कोहल तो नहीं देता, तो अब एथिल अल्कोहल क्या करता है, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ पे हम किसको पढ़ेंगे, अब एथिल अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एथिल अल्कोहल। ठीक है, सोच रहे हो मैडम जी आप तो अच्छा अल्कोहल के पीछे पड़ गई, अब पीछे तो पढ़ना पड़ेगा, अब बच्चों को समझ में नहीं आता तो कछु तो क्लियर करना पड़ोगे ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अब ये जो आपके एथिल अल्कोहल भाई साहब हैं, ये किससे क्रिया करेंगे, ये क्रिया करेंगे आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे क्रिया करेंगे, आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और क्या बनाएंगे, ये पीले रंग का क्या देते हैं दोस्तों, आयोडोफॉर्म, जबकि मेथिल अल्कोहल ऐसा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है ये क्या करेंगे भाई साहब, C2H5OH किसके साथ मिलकर, आयोडीन व किसके साथ, क्षार। कौन सा क्षार, या तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे और क्या बना देंगे, क्रिया कर पीले रंग का क्या बनाते हैं, आयोडोफॉर्म। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे हम क्रिया कर लेते हैं। देखिए सेकेंड केमिस्ट्री में मैं बार बार बोल रही हूँ, ये हिंदी हम इसलिए लिखते हैं ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन जब आपका बोर्ड एग्जाम हो ना, तो ये पूरी रामायण आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मेन क्या है, ये रिएक्शन पे एक्शन करना है दोस्तों। ठीक है, ना कि एक्शन पे रिएक्शन करना है। ठीक है, ये सब ना लिखकर आप इतने की प्रैक्टिस करो, इतना आपने लिख दिया तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने हैं। और अगर आपने ये छोड़ दिया और सिर्फ ये रामायण लिख दी तो नंबर तो कटने ही हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए सेकंड केमिस्ट्री में, फिर बोलोगे अरे भैया हम तो सब लिख के आए थे, पता नहीं कैसे नंबर कट गए। तो ध्यान रखो इस चीज का। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये एथिल अल्कोहल, तो ये आपका C2H5OH प्लस आयोडीन, तो हम यहाँ पे 4I2 लेंगे। ध्यान रखना कितना लेंगे, 4I2 प्लस हम क्या लेंगे यहाँ पे 6NaOH। ठीक है, ये आपका जो हेलो फॉर्म अभिक्रिया है ना, हेलो फॉर्म अभिक्रिया में ये यही सेम आपका क्या है, यही सेम रिएक्शन आपको करनी है जो हेलो फॉर्म है, और यही आपका क्या कहलाएगा, किसका परीक्षण है, ये एथिल अल्कोहल का परीक्षण। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बनेगा आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म CHI3। जैसे क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है, ऐसे आयोडोफॉर्म का क्या होता है, CHI3 प्लस। अब देखो क्या क्या बचा, 4 दूनी 8, अभी तो यही बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या निकल गया, ये निकल गया I3, 3 निकल गया, यहाँ पे अभी 8 आयोडीन है।
ठीक है। अब क्या क्या कितना कितना बच रहा है, इसको सबसे अच्छा बैलेंस करने का तरीका आपको पता ही होगा। कार्बन कितने, 2, कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन 5, 6 और 6 12, हाइड्रोजन कितनी है, 12, ऑक्सीजन कितनी है, 6 और 1 7, ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई, 7, ठीक है। आयोडीन कितनी है दोस्तों, 4 दूनी 8, सोडियम कितनी है, सोडियम कितनी है, 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अभी कछु हुआ नहीं, एक यहाँ पे बनेगा आपका सोडियम फॉर्मेट HCOONA, ठीक है, ये बन गया। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आपका 6 सोडियम था तो एक यहाँ पे आ गया, आयोडीन कितना था, 8, तो 8 आयोडीन में से 3 निकल गया, ठीक है। 6 सोडियम में से 6 में से कितना निकल गया, 1 निकल गया, तो कितना बचा, 5। ये 4 दूनी 8 था, 8 में से कितना निकल गया, 8 में से 3 निकल गया, तो कितना बचा, 5। अब देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो यहाँ पे एक चीज क्या बन जाएगी, NaI, कौन सा NaI, 5NaI, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस हो गया ना, ये सोडियम बैलेंस हो गया और क्या बैलेंस हो गया, आयोडीन, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, कार्बन, कार्बन कितनी है, 2, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाँ देखिए है, कहाँ पे है, ये देखिए, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2। अभी हमारे पास कितनी हाइड्रोजन और हमें चाहिए, अभी 10 हाइड्रोजन चाहिए। अब पानी कितना, वो ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन भी देखिए कितनी यूज हुई है, यहाँ पे 2, हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितनी थी, 7, तो 7 में से 2 तो यूज हो गई, तो क्या बची, 5 ऑक्सीजन बची और 10 क्या बचा, हाइड्रोजन। तो कछु समझ रहे हैं ना, हमेशा जब इस तरह का रेशियो होता है ना, हाइड्रोजन दुगनी हो, ठीक है, किसके, ऑक्सीजन के, तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा क्या, पानी, कितना, 5H2O। तो हाइड्रोजन भी 5 दूनी 10 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गई और ऑक्सीजन भी कितनी, 5 ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब याद रखिएगा ये क्या है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर हम कैसे करेंगे दोस्तों। जो आपका मेथिल अल्कोहल है सैलिसिलिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा और मेथिल सैलिसिलेट बनाएगा, जिसमें कैसी गंध आती है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जैसी, जिसका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आपको थोड़ा मैंने बता दिया है, आपको डिटेल में देखना है तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, वहां पे जाके आप इसको डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। और दूसरा एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल कौन सा परीक्षण देगा, ये किसके साथ क्रिया करेगा, ये आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये कौन सा परीक्षण क्या बनाएगा, ये बनाएगा पीले रंग का आयोडोफॉर्म, जबकि मेथिल अल्कोहल इस तरह की कोई भी क्रिया नहीं करता। एथिल अल्कोहल ये नहीं बनाएगा और मेथिल अल्कोहल ये नहीं बनाएगा, तो हम इसमें आसानी से अंतर कर सकते हैं कि कौन सा एथिल अल्कोहल है और कौन सा मेथिल अल्कोहल। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वही बात कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल पे नए हो, टॉपिक अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर नहीं पसंद आया हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिए। जब आपको वीडियो पसंद आता है, आप इसमें से कुछ फायदा आपको मिलता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।